गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। तो बेटा यह पाठ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देख लेते हैं बेटा एक बार हम क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उसी के अनुसार हम अपने उत्तर देंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, प्रश्न समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो उसमें यह पूछा गया है कि जो हमारे मन में कोई भी चिड़िया का चित्र उभर रहा हो या कल्पना हमारे दिमाग में आ रही हो, कोई बात आ रही हो कि हमें चिड़िया का कैसा चित्र बनाना चाहिए, कैसी चिड़िया होनी चाहिए। तो जो चिड़िया का चित्र हमारे दिमाग में आ रहा है, कल्पना से हम सोच रहे हैं, वही चित्र हम कागज पर बनाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चित्र बनाना है। तो देखिए उत्तर में मैंने क्या लिखा है, ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। कविता को पढ़िए और अपनी इच्छा या कल्पना से कोई भी एक चित्र बनाइए, जैसे फसल से दाने खाती हुई चिड़िया, जंगल में किसी वृक्ष पर बैठी चिड़िया, नदी से पानी पीती हुई चिड़िया। यानी कि आपको इन तीनों में से कोई भी जो आपकी मन में इमेज आ रही हो, जो आप कल्पना कर रहे हो कि इस तरह की चिड़िया मुझे बनानी है, तो वो चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर चिड़िया का चित्र बनाना है। चाहे वो फसल से दाने खाती हुई चिड़िया हो, चाहे वो जंगल में किसी भी वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया हो, या फिर नदी से पानी पीती हुई चिड़िया हो, कोई भी जो आपको सही लगे वो चित्र यहाँ पर ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो बेटा यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हमें कोई और शीर्षक देना हो, शीर्षक मतलब कोई भी टाइटल, कोई भी जो इस चिड़िया को दर्शाता है, इसकी सारी चीजों को हम पढ़ करके, देख करके, सोच करके, कोई भी ऐसी चीज हो जो चिड़िया में अच्छी चीज हो, अच्छी बात हो, वो हम यहाँ पर शीर्षक सोच करके लिख सकते हैं। तो आपके मन में कौन सा शीर्षक उभर रहा है वो सोचकर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्तर में लिखा है नन्ही चिड़िया। तो हम नन्ही चिड़िया भी इस कविता का नाम रख सकते हैं। सुंदर चिड़िया या फिर प्यारी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, या परिश्रमी चिड़िया, या फिर मेहनती चिड़िया। इनमें से हमें जो कोई भी नाम अच्छा लगता है वो हम इस कहानी का या इस कविता का शीर्षक रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो बेटा उत्तर में हम लिखेंगे कि हमने जो जो कविता में पढ़ा है वो चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कविता में कि चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है, वो अन्न से बहुत प्यार करती है चिड़िया। तो हमने यहाँ पर लिखा है चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। दूसरे नंबर पर लिखा है चिड़िया को हरे भरे जंगल से बहुत प्यार है। बोला गया था ना कि उसको विजन से बहुत प्यार है, तो विजन का अर्थ यहाँ पर जंगल लिखते हुए हमने लिखा है चिड़िया को हरे भरे जंगल से बहुत प्यार है। और तीसरी बात हमने लिखी है चिड़िया को
नदियों से बहुत प्यार है। आपने जैसे कविता में पढ़ा है कि चिड़िया को नदी से, बहते जल से बहुत प्यार है, तो यहाँ पर मैंने वो बातें लिखी हैं जो कविता में चिड़िया के बारे में बताई गई थी कि उनको किस किस चीजों से प्यार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, रस उंडेलकर गा लेती है। तो बेटा इस पंक्ति का हमें अर्थ समझाना है कि इसमें क्या बात बोली गई है। तो हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है, चिड़िया जंगल में इतने मधुर स्वर में गाती है कि पूरे वातावरण में रस घोल देती है। तो इन वाली पंक्तियों का मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया है। ये इसी का ही ख प्रश्न है। नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। यानी कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, क्या इनका आशय है, वो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है, इस पंक्ति का यह आशय है कि चिड़िया बहुत साहसी है। वह उफनती हुई नदी से अपनी चोंच में जल भरकर अपनी प्यास बुझाती है। तो बेटा इन पंक्तियों में जो चिड़िया है उसको बहुत साहसी बताया गया है, क्योंकि जो चिड़िया थी वो उफनती हुई नदी में से जल ले आती है। तो वो जो जल है उसको एक मोती के समान लगता है, जैसे मोती अनमोल होता है, उस चिड़िया को वो जल भी बहुत अनमोल लगता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से उसने उफनती हुई नदी में से वो जल का मोती लिया है। तो ये थे हमारी कविता वह चिड़िया जो के प्रश्न और उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, उनका उत्तर भी आपने जान लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।